Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुरुदेव की 10th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखें कि अगर एरीज लगन में गुरुदेव 10th हाउस में विराजमान हो जाए तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों 10th हाउस में 10 नंबर राशि पड़ती है जो शनिदेव की राशि है, और 10 नंबर राशि में गुरुदेव नीच के हो जाते हैं, क्योंकि 4 नंबर में ऊंच के रहते हैं तो 10 नंबर में नीच के रहते हैं। तो दोस्तों गुरुदेव आपकी फॉर्चून के लॉर्ड के मालिक हैं, और 9th हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 10th हाउस में आ गए जो कि हमारे कैरियर से बिलोंग करता है, सोशल स्टेटस से बिलोंग करता है, गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ से बिलोंग करता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये गुरुदेव है, ये डेबिलिटेट होके भी इंसान को अच्छे भी फल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गुरुदेव की जो ओरिजिनल करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि हायर नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियसनेस, रिलीजियन, ये सारी कम हो जाएंगी। यहाँ पर गुरुदेव की जो इंक्लिनेशन है वो मटेरियल की तरफ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो एक सोशल स्टेटस के घर में बैठ गए और कैरियर ग्रोथ के घर में बैठ गए। यहाँ गुरु इंसान को एम्बिशियस बना देंगे, और एम्बिशियस किस में? कैरियर में, पैसे में, पैसा कमाने में, कैरियर ग्रोथ में, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को इकट्ठा करने में, यानी कि सुख सुविधाएं इकट्ठा करने में गुरुदेव का इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो आजकल के टाइम में क्या चाहिए इंसान को? यही चीज़ें चाहिए। अब यहाँ गुरुदेव की नॉलेज से, यानी कि स्पिरिचुअलिटी से, हायर नॉलेज से, ब्लेसिंग से, बहुत ज़्यादा फॉर्चून से यहाँ ज़्यादा लेना देना नहीं है इंसान को। इंसान अपने कैरियर में, प्रोफेशनल ग्रोथ में आगे बढ़ना चाहता है, अपने सोसाइटी में एक स्टेटस बनाना चाहता है, और एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, फुल ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो यहाँ पर गुरुदेव ये सारी ब्लेसिंग्स दे देंगे इंसान को, क्योंकि वो इस तरह के घर में बैठे हैं। और गुरुदेव जहाँ भी बैठते हैं उस घर को या उसके सिग्निफिकेंस को एक्सपैंड कर देते हैं। तो यहाँ भी गुरुदेव इंसान के कैरियर को डेफिनेटली एक्सपैंड करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ नॉर्मली हमने प्रैक्टिकली देखी है कि यहाँ इंसान टॉप पोजीशन पे नहीं पहुँचता। हाँ, ग्रो करता है, प्रमोशंस लेता है, आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है, लेकिन टॉप पोजीशंस पे यहाँ पर गुरुदेव के डेबिलिटेटेड साइन में हमने ज़्यादा देखे नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन यहाँ गुरुदेव आपको प्रोफेशन देंगे टीचिंग में, आप लेक्चरशिप में भी आ सकते हैं, आप लीगल या लॉ प्रोफेशन में भी कोई ना कोई पोस्ट या कोई ना कोई सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का भी घर है। या अगर सूर्य आपका बली हुआ तो गवर्नमेंट सर्विस की तरफ भी ये ले जाता है, क्योंकि यहाँ बैठ के गुरु की 6th हाउस पे भी एस्पेक्ट है। लेकिन आपकी प्राइवेट सर्विस भी हो सकती है। ज़्यादातर हमने यहाँ देखा है लोग किसी न किसी एडवाइजरी में या टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की टीचिंग हो, वो डिपेंड करेगा कि गुरु की स्ट्रेंथ कितनी है, और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, एरीज लगन के जो कारक प्लैनेट्स हैं, उनकी पोजीशन क्या है। अब यहाँ पर आपको देखिए, यदि आपको सूर्य बलि मिल गए, चंद्र बलि मिल गए और मंगल बलि मिल गए, इनमें से कोई भी प्लैनेट अच्छा मिल गया तो आपको उस हाउस से रिलेटेड अच्छे फल देगा। यानी कि अगर चंद्र बलि मिल गए तो आपको डेफिनेटली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, घर से रिलेटेड पूरे सुख मिलेंगे, माता से रिलेटेड।
सूर्य बलि मिल गए तो गेन्स वगैरह में और आपको संतान में, गेन्स में, लव लाइफ में ब्लेसिंग्स देंगे, और आप में जो एक सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, सोशल रिकग्निशन आपकी हो सकती है यहाँ पर। और अगर आपके मंगल बली हो गई, यानी कि मंगल अगर 10वें घर में ही बैठ गए गुरु के साथ, तो यहाँ नीच भंग राजयोग पैदा हो जाएगा, यानी कि गुरु की नीचता भंग हो जाएगी और गुरु आपको नॉर्मल रिजल्ट्स देंगे, मतलब अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि मंगल जो है 10th हाउस में काफ़ी पावरफुल हो जाता है, सूर्य भी हो जाता है और एक्सॉल्टेड भी हो जाता है। तो मंगल के यहाँ बैठने से नीच भंग राजयोग बन जाएगा और गुरु की नीचता भंग हो जाएगी। तो इट विल बी गिविंग द गुड रिजल्ट्स, ऑस्पिशियस रिजल्ट्स रिगार्डिंग योर कैरियर, प्रोफेशन, और आपको काफ़ी हाइट पे ले जा सकते हैं ये। और यदि इनमें से ज़्यादातर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो फिर यहाँ गुरु की नीचता आपको थोड़े बहुत बुरे रिजल्ट्स तो देगी, क्योंकि 12th हाउस भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इंसान पैसे के पीछे ही इंक्लाइंड रहता है, पैसा कमाने के पीछे, कैरियर के पीछे, प्रोफेशनल ग्रोथ के पीछे। और यहाँ पर इंसान अपने फादर के पैसे का खुद सुख नहीं ले सकता। हाँ, वो पैसा फैमिली को दे देगा या खर्च कर देगा या कहीं उल्टी सीधी जगह इन्वेस्ट कर देगा। ही विल नॉट टेक द प्लेजर्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ हिज फादर्स वेल्थ, क्योंकि ये उसकी फादर्स की वेल्थ का भी घर है, फादर की फैमिली का भी घर है, 10वां घर। और फिर फादर के घर का स्वामी डेबिलिटेटेड है, फादर की ब्लेसिंग्स में कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी यहाँ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग में। यहाँ पर लक भी इंसान को कहीं ना कहीं तो अटकाएगी, क्योंकि फॉर्चून का लॉर्ड है, और फॉर्चून का लॉर्ड अगर डेबिलिटेट हो जाए तो हम ऐसा मान नहीं सकते कि लक पूरी उसे फेवर करेगी। कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स रहेंगे उसके प्रोफेशनल कैरियर में, बट he will lead a good professional career. It will all depend on other planets also कि वो किस लेवल का गुड होगा, यानी कि एक सिंपल स्कूल में वो टीचर ही बन के रह जाएगा, या किसी अच्छे कॉलेज में लेक्चरर होगा, या किसी एडवाइजरी एक्टिविटी में होगा, या किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे होगा। गवर्नमेंट पोजीशन में भी बहुत लोग देखे हमने जिनका गुरु नीच का है, उसमें सूर्य वगैरह बली हैं आपके, या उसमें दूसरे प्लैनेट्स यानी कि मंगल वगैरह बली हैं। मंगल 3rd हाउस में है, बली हो जाता है, 10th हाउस में बली हो जाता है। तो ऐसे में आप गवर्नमेंट की अथॉरिटेटिव पोजीशन भी ले सकते हैं, आप किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, यानी कि बैंकिंग वगैरह की जॉब भी यहाँ से मिल सकती है गुरु जब नीच के बैठे हों। तो यहाँ पर हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर नीच के गुरु आपको बहुत ज़्यादा नीचता के फल नहीं देंगे जैसे दूसरे कुछ प्लैनेट्स देते हैं। अब यहाँ से गुरुदेव देखेंगे 2nd हाउस को 5th एस्पेक्ट से। 2nd हाउस हमारी फैमिली का है, वेल्थ का है, तो उसको जो वेल्थ होगी, जो वो पैसा कमाएगा, उससे उसे कुछ मतलब भोग नहीं पाएगा, प्लेजर्स नहीं ले पाएगा। ही विल नॉट बी वेरी हैप्पी आई मीन बाई अर्निंग वेल्थ और गुड अमाउंट ऑफ मनी। जो भी इकट्ठा उसका पैसा आएगा उसकी फैमिली के काम आ सकता है, बट ही हिमसेल्फ विल नॉट टेक ए प्लेजर उस पैसे का, और फैमिली से उसकी ठीक रहेगी ट्यूनिंग। फैमिली में ज़्यादा, हाँ, बट उसका ज़्यादा जो माइंड रहेगा या ज़्यादा जो झुकाव रहेगा प्रोफेशनल लाइफ की तरफ रहेगा, फैमिली की तरफ कम झुकाव रहेगा उसका, और उसकी स्पीच ठीक रहेगी क्योंकि गुरुदेव है। स्पीच में उसकी कहीं रूडनेस, रफनेस कुछ ऐसा नहीं हमें देखने को मिलता प्रैक्टिकली जब हम चार्ट्स देखते हैं तो। और इसकी 7th एस्पेक्ट पड़ेगी 4th हाउस पे, और 4th नंबर जो है एग्जॉल्टेड साइन है गुरु का, तो 4th हाउस से रिलेटेड सारी ब्लेसिंग्स इंसान को मिलेगी। अपनी वो इनकम से घर का सुख भी ले लेगा, यानी घर भी बना लेगा, गाड़ी भी बना लेगा, और कन्वीनियंसेस वगैरह भी जुटा लेगा, लग्जरीज भी थोड़ी बहुत ले लेगा।
ही विल बी ब्लेस्ड विद ऑल दी सिग्निफिकेंस ऑफ 4th हाउस, यानी कि माता से भी उसकी अच्छी ट्यूनिंग होगी, रिलेशनशिप होगी। लेकिन इसका 9th एस्पेक्ट पड़ेगा 6th हाउस में। अब 6th हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेंस को भी वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड करेगा। 6th हाउस का रिलेशन बीमारियों से, डेट से है, लिटिगेशन से है, एनिमीज से है। तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु डेट वगैरह में आ सकता है, यानी नेटिव जो है वो डेट में आ सकता है, ही कैन रेज डेट्स। हाँ, बीमारी भी उसको कोई ना कोई रहेगी, क्योंकि दूसरा घर शुक्र का घर है, और गुरु जो है मीठा और फैट ये पसंद है। गुरु की ये जो फूड हैबिट्स हैं जुपिटर की, एक तो मीठा है और फैट है, तो कहीं मीठा और ज़्यादा फैट लेने से उसे कोई ना कोई बीमारी वगैरह होने का डर है। और गुरु से ज़्यादातर बीमारी हमने देखी है इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी वगैरह भी हम देखते हैं। तो इस तरह की कोई भी बीमारी गुरुदेव को लग सकती है, गुरुदेव की वजह से उस नेटिव को लग सकती है। और 12वां घर भी बीमारियों का घर है, तो वहाँ का भी सिग्निफिकेंस कुछ ना कुछ रहेगा इस प्लेसमेंट में, क्योंकि डेबिलिटेटेड है यहाँ पर गुरु। और फिर यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उसे लीगल ऑब्स्टैकल्स भी रहेंगी, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। और कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स में से निकलता हुआ ही वो अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में आगे बढ़ेगा। और ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट वेरी बैड प्लेसमेंट। आई मीन समवेयर इट विल गिव गुड रिजल्ट्स एंड समवेयर it will give neutral results as if other persons take। लेकिन यहाँ debilitated गुरु जो है ना, आपको उतने खराब रिजल्ट्स नहीं देता जितने शनि देव देते हैं, बुध देव देते हैं, या और प्लैनेट्स। अगर हम देखें तो सूर्य देव भी टू सम एक्सटेंट देते हैं, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल लाइफ में सूर्य देव भी कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं, प्रोफेशन में आप काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इंसान अपना सोशल स्टेटस जो है वो बना लेगा और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी कमांड करेगा, एंड ही विल बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन हिज वर्क प्रोफाइल और इन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ दोस्तों गुरुदेव बैठेंगे, सबसे पहला उत्तराषाढ़ नक्षत्र है जिसमें गुरुदेव 10 डिग्री तक आपको मिल सकते हैं, और वो सूर्य देव का नक्षत्र है। सूर्य देव के नक्षत्र में गुरुदेव कंफर्टेबल हैं। अगर सूर्य की पोजीशन प्लेसमेंट अच्छी है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स और अच्छे मिलेंगे आपको। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बाद यहाँ पर आता है आपका श्रवण नक्षत्र, चंद्रदेव का। तो मून के नक्षत्र में अगर गुरुदेव हैं, मून की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है, दूसरे या चौथे या 5वें 9वें घर में है, तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स काफ़ी रहेंगी और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका गुरु डेबिलिटेटेड है। और अगर चंद्रदेव की प्लेसमेंट कहीं इन्फीरियर है आपके चार्ट में, तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी यहाँ। और फिर चंद्रदेव के बाद आता है धनिष्ठा नक्षत्र, जो मंगल देव का है। मंगल देव का ही लगन है, यानी कि मंगल देव के लगन की हम बात कर रहे हैं, तो मंगल की प्लेसमेंट भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्चुनेटली तीनों नक्षत्र में गुरुदेव कंफर्टेबल है, सूर्य के, चंद्र के और मंगल के। नक्षत्र तीनों अच्छे हैं। किसी भी नक्षत्र में गुरुदेव हों तो यहाँ पर इन्फीरियर रिजल्ट्स मिलने के कम चांसेस हैं। हाँ, अगर हम इन तीनों में से टॉप प्रायोरिटी पे रखें तो यहाँ पर श्रवण नक्षत्र आता है जिसमें गुरुदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, अगर मून की प्लेसमेंट ठीक हो जाए हमारे चार्ट में तो। यानी कि दूसरे घर में हो जाए, लगन में हो जाए, 5वें घर में हो जाए, और चौथे घर में हो जाए, और 9वें घर में हो जाए। ये अगर चंद्रदेव की प्लेसमेंट्स हो गई तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गुरुदेव की नीचता से कहीं भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी प्लेसमेंट ही है। तो दोस्तों, आज की डिस्कशन हम यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ दिस इज़ ए यूज़फुल डिस्कशन फॉर यू।
And if you like this discussion, please don't forget to subscribe our channel and share our videos to maximum people, I mean your friends and relatives. My number is 9899105355. If you want to contact me, just dial this number. So friends, have a good time. We'll see you soon. Thank you.